पहलगाम हमले के बाद से माहौल लगातार तनावपूर्ण है, माहौल लगातार गर्म है। और ऐसे में आज दो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, तस्वीरें निकल करके सामने आई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है लगातार ऐसी हरकतों से। सोचिए कि क्या वाकई जिस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है, तैयारी की तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही हैं, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है बॉर्डर पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वो इंफॉर्मेशन जो सेना से जुड़ी हुई है, भारतीय सेना से जुड़ी हुई है, और भारतीय सेना अगले आने वाले समय में क्या कुछ कर सकती है, मैं सूत्रों के हवाले से, इसके हवाले से, उसके हवाले से उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय सेना क्या करेगी इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। भारत की सेना पर वो छोड़ देना चाहिए। भारत की सेना हर तरीके से सक्षम है, वो अपने आप करेगी जो उनको करना है। और सूत्रों के हवाले से ये बताना वो बिल्कुल इस वक्त में वाजिब नहीं है। बहरहाल दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री, इत्तेफाक की बात आप देखिए, दोनों की जैकेट का रंग एक ही है। यानी एक तरीके से साफ संदेश कि राज्य स्तर से लेकर के और केंद्र स्तर तक प्रशासन, सरकार सब एक लाइन में है। अब ये इत्तेफाक की बात हो सकती है, लेकिन दोनों की जैकेट का रंग बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी इन तस्वीरों के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का दिल्ली पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन होता है, तो उसमें राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाता है। राज्य सरकार को बताया जाता है कि किस तरीके से क्या कुछ आगे आप समझ सकते हैं। तो यहां पर शायद वही एक्सरसाइज की जा रही है, वही काम यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, भारत की तरफ से हमले की आशंका से पीड़ित पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। तो यहां पर पाकिस्तान 450 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का प्रशिक्षण यहां पर कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त में नहीं आनी चाहिए थी। पाकिस्तान को खुद से शांति की पहल करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती वो पाकिस्तान की है। और ऐसे में पाकिस्तान उकसावे के तौर पर इस चीज को करके दिखा रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें और देखिए आप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में आतंकवाद के खिलाफ भारत की किसी भी संभावित कार्रवाई में सहयोग की बात करने की बजाय पाकिस्तान लगातार युद्ध उन्मादी भाषा में बात कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में कोर कमांडर की बैठक की है। ये तस्वीरें रावलपिंडी से निकल करके सामने आई है, जहां पर कोर कमांडर की विशेष बैठक हो रही है। तो पाकिस्तान आखिरकार क्या संदेश देना चाह रहा है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान को क्या वाकई इस वक्त में इस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पाकिस्तान को अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकवाद के पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान से जुड़े रहे, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े रहे, और ऐसे में जब भारत के पास में निश्चित तौर पर पुख्ता तौर पर डिटेल है, खबरें हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये कहना, और पाकिस्तान तो खुद ये मान रहा है, उनके सूचना मंत्री ने कहा था कुछ समय पहले कि भारत अटैक करने वाला, भारत हमला करने वाला है। खैर, दोनों देशों के सेनाएं अपनी अपनी तरफ से तैयारी करती है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त में जो उभर करके आ रही हैं, राजनीतिक तौर पर इनका एक बड़ा जो है वो मैसेज है। लेकिन देखिए गोदी मीडिया इस वक्त में क्या कर रही है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। न्यूज 18 पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इस कार्यक्रम की तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। न्यूज 18 पर ये एंकर जो हैं, ये माफ कीजिए रिपोर्टर, ये बिल्कुल एलओसी पर खड़ी होकर के रिपोर्ट कर रही है लाइव वहां से। और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बोल करके इसको चला रहा है। न्यूज 18 कह रहा है कि एलओसी पर सेना मुस्तैद है,
चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और यहां से वीडियो फुटेज वो दिखाए जा रहे हैं। ये एलओसी से अरुणिमा उनकी रिपोर्ट न्यूज 18 पर चल रही है। अब जरा सोचिए आप, एक रिपोर्टर एलओसी पर खड़ी होकर के वो भारतीय सेना की मूवमेंट को दिखा रही है, भारत की सेना किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कहां से कहां जा रही है, ये उस इलाके के लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। और ये काम श्वेता सिंह ने भी किया था और श्वेता सिंह को डांट भी पड़ी थी इस बात पर कि आप सेना की मूवमेंट या पर्टिकुलर उस क्षेत्र की बातें वो मत दिखाइए, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कौन सी पहाड़ी की चोटी वो किस तरफ है, कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, ये रास्ता किस तरफ से आता है, वहां के लोग सब जानते हैं। और ऐसे में सेना का मूवमेंट इस तरफ से उस तरफ दिखाना ये इस वक्त में बिल्कुल उचित नहीं है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं या भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की है, बल्कि उसके साथ साथ सेना के अफसर इस बात को कह रहे हैं। केजीएस ढिलोन, उनका ये ट्वीट आप देखिए, उन्होंने आज ही ट्वीट करके कहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने देश के नागरिकों से रिक्वेस्ट की है कि आप किसी भी प्रकार से सेना की मूवमेंट का, आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवल ट्रूप्स का व्हीकल्स और उनका किसी भी प्रकार से कोई भी मूवमेंट होता है तो उसकी वीडियोस, उसकी रील वो ना तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और ना ही आप लोग खींचें। और ऐसा करके आप जो है वो अपने दुश्मन को मदद कर रहे हैं। अब सेना के जो है वो अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को। सेना का काफिला अगर मूव करता है और उसकी जानकारी, उसकी वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पर साझा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। मैं कई दिनों तक श्रीनगर में, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहा, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, लेकिन एक भी तस्वीर में मैंने सेना की गाड़ियों को, सेना के काफिले को तो छोड़ दीजिए, मैंने लोकल पुलिस की मूवमेंट को भी नहीं दिखाया। जहां पर पुलिस खड़ी थी, जहां पर पुलिस तैनात थी, उसके बिल्कुल अपोजिट होकर के फ्रेम बना करके हमने वीडियो रिकॉर्ड किया। आते जाते एक वाहन, काफिला, वो हमने आपको नहीं दिखाया। और ये लोग सनसनी बनाने के लिए वही काम कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी इससे 4 कदम और आगे चली गई। एबीपी न्यूज पर एक शो चला है जिसमें लिखा गया कि रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अरब सागर में नौसेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। ये सूत्र बता रहे हैं इनके, अब इनके पता नहीं कौन से सूत्र हैं, और जिसमें ये खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की जा सकती है, यानी पाकिस्तान पर इस बार समुद्र के जरिए वो हमला किया जाएगा। ये अपने जो है वो रिपोर्ट में चित्रा त्रिपाठी बता रही हैं कि युद्धपोतों को सतर्क रखा गया है। अब ये ब्रेकिंग चलानी क्या जरूरी है? मैंने जैसे पहले ही कहा कि सेना क्या करेगी इस बारे में चर्चा मत कीजिए, सरकार क्या करेगी उस बारे में सवाल जरूर पूछ लीजिए। सरकार ने अभी तक क्या किया है उस बारे में पूछ लीजिए, या सरकार ने जो कहा था क्या वो हो गया है उस बारे में पूछ लीजिए, लेकिन सेना पर सवाल मत करिए। ये लोग सेना पर, सेना की गतिविधियों पर, सेना क्या करेगी उस पर ये लोग सवाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में सेना की मूवमेंट के बारे में जानकारी देना, सूत्रों के हवाले से चीजें चलाना, वहां के लाइव फुटेज दिखाना, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर इन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सरकार आप जानते हैं कहां एक्शन कर रही है। नेहा राठौड़ पर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, डॉक्टर मेडुसा पर एफआईआर होती है, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, वहां एक्शन हो रहा है। लेकिन जहां एक्शन होना चाहिए वहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। और इसी से पता चलता है कि सरकार इस वक्त में कहां पर क्या कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, 23 तारीख से 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद में 23 तारीख से अगर मैं आपके सामने एक्शन गिनवाने लगूं तो जो एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए, अभी भी आज भी एक बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने कहा है कि हम सभी प्रकार के आयात निर्यात पर रोक लगा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में सभी प्रकार का आयात निर्यात उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन ये टाइमलाइन जरा आप देखिए, 23 अप्रैल को भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल संधि निलंबित की गई। 1960 की सिंधु जल संधि को भारत की तरफ से निलंबित किया गया। अट्टारी वाघा बॉर्डर वो पूरी तरह से बंद किया गया। पाकिस्तानी वीजा रद्द किए गए, सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को तत्काल रद्द किया गया। फिर पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई, पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का आदेश दिया। इसके 3 दिन बाद में
आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए और इसके बाद में सार्क वीजा समय सीमा वो समाप्त कर दी गई। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की अंतिम तिथि वो जारी की गई। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी, 800 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस गए। उसके बाद में 29 अप्रैल 2025 को मेडिकल वीजा समाप्त कर दिया गया। 30 अप्रैल को डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और कई एक्स हैंडल वेबसाइट्स को बैन किया। हवाई क्षेत्र बंद किए गए। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। 1 मई पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी समय सीमा वो लागू की गई। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कर्मचारी की संख्या 30 तक सीमित करने का आदेश प्रभावी हुआ। 2 मई को यानी कल आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने को कहा। डिजिटल स्ट्राइक की गई। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब व इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किया गया। 3 मई को यानी आज इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। ये एक्शन अभी तक भारत सरकार की तरफ से हुए। इन एक्शनों को लेकर के चर्चा हो सकती है कि क्या ये एक्शन पर्याप्त है, क्या ये जो एक्शन लिए गए हैं इसमें कुछ और जो है वो होना चाहिए था, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सेना पर चर्चा मत कीजिए। सेना कहां से कहां जा रही है, सेना की कितनी टुकड़ी है, सेना के पास में कितने जवान कहां पर है, सेना क्या वाकई इस बार समुद्री रास्ते से काम करने वाली है, इस पर बात मत कीजिए। सेना का काम सेना पर छोड़ दीजिए। लेकिन यह बात सही है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से तैयारी दिख रही है, निश्चित तौर पर बॉर्डर पर कुछ बड़े होने के बिल्कुल साफ तौर पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यही है कि कब होता है, किस तरीके से होता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान वो कब इस बात को स्वीकार करता है, या पाकिस्तान कब अपने कदम पीछे खींचता है, या फिर कुछ बहुत बड़ा, वाकई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।